हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। तो डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। Vivek purchased a plot for 25 lakh rupees and sold it at 35 lakh. Find percentage profit made by him. ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो, इसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा करने के। नंबर एक, पहला तरीका क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर थी ये बात? ठीक है। तो भाई हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? 35 लाख रुपए। उसमें से 25 लाख रुपए घटा दीजिए तो कितना आ गया? 10 लाख। और डिवाइडेड बाई सीपी कितना है? 25 लाख। और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40% आंसर। ठीक है। दूसरा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो क्यों ना मैं वही परसेंटेज वाली प्रॉपर्टी लगाऊं। उसने क्या किया? 25 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा और उसको 35 लाख रुपए में बेचा। तो कितने परसेंट पे बेचा? तो आपको क्या पता करना है कि 35 लाख 25 लाख का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे? 35 लाख, मैं यहाँ पे जीरोस बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि लाख में है तो लाख से लाख कट जाएगा। ठीक है। तो 35 लाख 25 लाख का कितने प्रतिशत है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 35 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 35 इंटू 4 140। ठीक है। 140% है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 140 में से 100 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ गया 40%। ठीक है। तो एक तरीका आपको ये मिल गया और दूसरा तरीका ये, जो भी आपको बेटर लगे, लेकिन आपको आने सब चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? शुभम सोल्ड अ मोबाइल एट 1950 एट लॉस ऑफ 25%। ठीक है। उसने जो है 1950 में एक मोबाइल बेचा 25% लॉस पे। तो उसे मोबाइल को किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि उसको 30% का प्रॉफिट हो? सबसे पहले वही अपना बेसिक तरीका, उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? सीपी। सीपी क्या है मेरा? सीपी मेरा होता है जब मुझे सेलिंग प्राइस दिया हो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस इंटू एसपी। यही फॉर्मूला बताया था आपको। जब आप यहाँ पे निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाई लॉस कितना है? 25% का। 100 माइनस 25 75 इंटू सेलिंग प्राइस क्या था? 1950 रुपया। ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2600। ये आपका सीपी आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि नया सेलिंग प्राइस निकालना है जिसपे उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? 2600 का कितना? 30% प्रॉफिट मतलब 130%। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा ये आपका आंसर हो गया। दूसरा, आप इसको कैसे कर सकते हैं? ये हुआ आपका फर्स्ट तरीका। दूसरा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, मेरे मोबाइल का सेलिंग प्राइस था 1950 रुपए। ठीक है। लेकिन ये उसके एक्चुअल प्राइस जो उसने खरीदा था स्टार्टिंग में, जो सीपी था, उसका कितना है? 75% है। तो मुझे जब आपको अगर किसी क्वांटिटी का एक पोर्शन दे दिया जाए और उसको आपको होल क्वांटिटी का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो जितना परसेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये 1950 जो था 75% था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया और 75 से डिवाइड किया। ये सब आप परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में परसेंटेज का भी रिवीजन है। ठीक है। ये आपका हो गया आपका एक्चुअल उसका सीपी। अब आपको नया एसपी निकालना है।
वो कितना होना चाहिए 130%। तो इसको 130 से मल्टीप्लाई करा और 100 से डिवाइड। क्लियर है? अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 100 से 100 पूरा पूरा कट जाएगा। 75 से 1950 जब कट करेंगे तो कितना आएगा 26 और मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा 3380। शॉर्टकट था। चलिए, जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना, तो उसके बाद ये और भी शॉर्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट कैसे हो जाएंगे, ऐसा क्या कर देंगे हम लोग, देखिए तीसरा तरीका। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 1950 डिवाइडेड बाई जो पुरानी बात हो चुकी है उसको मिट्टी डालो, गड्ढे में डाल दो। गड्ढे में डाल दो मतलब क्या, आपका जो फोन था वो बिक चुका था 25% लॉस पे, यानी कि 75% पे वो बिक चुका था। तो नीचे लिखो 75। और फ्यूचर में क्या होना है, वो होना है 30% प्रॉफिट, यानी कि 130% पे। तो फ्यूचर को रखो ऊपर, फ्यूचर पास्ट। क्लियर है? पुरानी बातों को गड्ढे में दबा दो, पास्ट को आगे का सोचो। 2026 आ रहा है और ये 2026 को आपको अपना साल बनाना है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपका वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसका आंसर। तो देखो कितना शॉर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुक सोल्ड फॉर रुपीज 27.5, ठीक है, विद ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक किताब है वो 27 रुपये 50 पैसे में बेची गई है 10% प्रॉफिट बना के। अगर उसी किताब को 25 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता तो क्या प्रॉफिट या लॉस होता, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले वही बेसिक तरीका अपना, क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी निकालना होता है। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस रेट पे बुक बिकी थी वो इनटू कितना 100 और डिवाइडेड बाई 110। 110 क्यों, क्योंकि वो 10% प्रॉफिट था, तो 100 प्लस 10 110। क्लियर है ये चीज? इसको यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। सीपी हो गया 25। तो प्रॉफिट कितना होगा, नया प्रॉफिट कितने पे बेच रहे हैं हम, 25 रुपये 75 पैसे पे। उसमें से सीपी माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आया 75 पैसा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी कितना है 25 इंटू 100। 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये 3%। तो आपको 3% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए अब इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी। मैंने क्या बताया था आपको, जो आपको प्राइस दिया है 27.5 रुपीज, ठीक है, उसके बाद पास्ट में क्या हो चुका है, 10% प्रॉफिट पे बेच चुके हैं यानी कि 110। फ्यूचर में क्या करना है, कुछ प्रॉफिट कमाना है, क्या, मान लीजिए वो एक्स है। उस पे बेचने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वो प्राइस मिल जाएगा जिस प्राइस पे वो बेच रहे हो। और वो प्राइस तो हमें दे रखा है। इस बार हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है ना, पिछली बार हमसे ये पूछा गया था और ये दिया था। इस बार ये दिया है प्राइस और हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। वही तरीका यूज किया ना, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में हमें x% पे बेचेंगे और पास्ट में हम उसको 110% पे बेच चुके हैं। वही तो है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू 25 इंटू 75 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 27.50। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 11 से कट के आ जाएगा 25 और 25 से ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा 103%। यानी कि 103% पे उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 100 में से माइनस करेंगे ना, 3%। आंसर। ठीक है, तो ये फ्यूचर एंड पास्ट वाली ट्रिक आपको समझ में आई है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आप इस ट्रिक में जो है
निपुण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ सीपी इज 96% ऑफ एसपी, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? अब कुछ अति उत्साहित बच्चे क्या करेंगे, 4% आंसर मार के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, और ये यहाँ पे जो 96% दिया है वो एसपी का दिया है, 96% ऑफ एसपी। लाइन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हो आप, लेट एसपी जो था वो 100 था, तो सीपी क्या होगा, एसपी का 96% यानी कि 96, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ आपका, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट जो कि है 4 रुपए, डिवाइडेड बाई सीपी कितना है 96 और इंटू 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो भी आपका ये आ जाएगा 4.17%, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए हमेशा कि प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इफ बुक्स बॉट एट प्राइस रेंज फ्रॉम 200 से 350, अच्छा मतलब किताबें जो हैं वो 200 से 350 के बीच में खरीदी जाती हैं और उनको बेचा जाता है 300 से 425 रुपए पे, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल? ओके, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बाय सेलिंग 8 बुक्स, ठीक है, अगर हम 8 किताबों को बेचें तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट क्या होगा? तो इसमें बहुत जल्दबाजी करके ये मत कर देना कि सर इसमें तो ये भी नहीं दिया कि किस रेट पे खरीदा है किस रेट पे बेचा है, तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना, नहीं। उसने मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट पूछा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, जब आप कम से कम प्राइस में खरीदो और ज्यादा से ज्यादा महंगा बेचो, ठीक है। तो ये मतलब आप 200 रुपए पे खरीदिए और 425 रुपए पे बेचिए, क्लियर है। कितनी बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा 8 बुक्स का, 8 इंटू 200, 1600 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8 का, 8 इंटू 425 रुपए, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3400, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 3400 में से 1600, आपका आंसर आ गया 1800 रुपीज। ऑप्शन में नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज आपका आंसर, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ लेता तो आप क्या करेंगे, 1800 डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना है 1600 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 112.5%। इसमें से 100 माइनस मत कर देना, ये ऑलरेडी प्रॉफिट परसेंटेज है, 112.5% का मतलब है दुगने से भी ज्यादा रेट पे वो उसको बेच रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ऑरेंज एट रुपीज 350 इस पे खरीदे गए हैं एंड सोल्ड एट 48 पर डजन, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। 100 ऑरेंज खरीदे गए हैं 350 रुपए, तो पर पीस का रेट कितना हो गया, 1 ऑरेंज कितना हो गया, 3.5 रुपए का हो गया, ठीक है। और बेचे कितने जा रहे हैं, 48 रुपए दर्जन, एक दर्जन में कितना होते हैं 12, तो एक ऑरेंज ये हो गया सीपी, सेलिंग कितना है 1 ऑरेंज 48 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 4 रुपीज, तो आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 4 - 3.5 डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 5 से 7, 7 से इसको जब कट करेंगे तो 14 से पूरा पूरा कटेगा 98 प्लस 2 बचेगा 14 से ही 2/7%, या इसको अगर आपको ऑप्शन में पॉइंट्स में दे रखा होगा तो पॉइंट्स में भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेवल अप होते जाएंगे, और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हर टाइप के क्वेश्चन को मैं अपनी वीडियो में कवर कर लूँ,
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डेली इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उसमें आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलता हूँ। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।